नितिन जयराम गडकरी भारतीय जनता पार्टी के सबसे सफल नेताओं में से एक है। नितिन जयराम गडकरी की अगर बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता से जुड़कर आज इस मुकाम पर पहुंचे जहां हर किसी को पहुंचना बहुत नामुमकिन होता है। अपने निस्वार्थ भाव के लिए अपनी मेहनत, ज्ञान और कार्य के प्रति समर्पित भाव ने आज नितिन जयराम गडकरी को देश के हर एक वर्ग में, देश के हर एक जगह पे उन्हें विख्यात किया है। नितिन जयराम गडकरी वर्तमान में सड़क परिवहन, राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास मंत्री के पद पर सुशोभित हैं और युवा वर्ग स्पेशली उन्हें हाईवे मैन या फ्लाईओवर मैन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली कुछ ऐसी है कि उन्होंने देश पे इंफ्रा का इतना जाल उन्होंने बिछाया है जो शायद आने वाले समय में किसी मंत्री के द्वारा असंभव है। उन्होंने असंभव कार्य को संभव किया है। एक समय ऐसा था कि जब देश में सड़कों पे गड्ढे होते थे, देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे के नाम पर बहुत कम जो इंफ्रा थी, लेकिन नितिन जयराम गडकरी ने अपनी सोच, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और एक तरह से कहे कि विदेशों से टेक्नोलॉजी को स्टडी करके आज देश को गड्ढा से मुक्त किया। देश में मरम्मत का कार्य इतनी तेजी के साथ करा रहे कि आज प्रतिदिन 100 किलोमीटर की रफ्तार से दिन में जो हाईवे पर और एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा है। देश में इस वक्त एक्सप्रेसवे और हाईवे का एक ऐसा जाल बिछाया गया है कि देश आने वाले समय में अमेरिका, चाइना के बाद विश्व की तीसरी ऐसी बड़ी शक्ति होगी जिसके पास एक्सप्रेसवे और हाईवे का बहुत बड़ा जाल होगा। देश में लंबे लंबे एक्सप्रेसवे बनाना, देश में बहुत बड़े हाईवे बनाना नितिन गडकरी की एक सोच है कि देश को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अगर जोड़ना है तो उसके लिए इंफ्रा में जोर देना बहुत आवश्यक है। इंफ्रा जितनी अच्छी होगी, हमारे देश को विकसित होने में उतना ही यहाँ पर सहायता प्रदान की जाएगी। जितना अच्छी सड़कें होगी उतनी माल ढुलाई में ही आसानी होगी, समय की बचत होगी, कॉस्ट की भी बचत होगी और आम लोगों को रोजगार के भरपूर अवसर भी यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। इसी सोच के साथ नितिन जयराम गडकरी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और देश के लिए एनएचआई की टीम के साथ और अपने अधिकारियों के साथ वो कार्य करते हुए लग गए। आने वाले टाइम पे बहुत सारे एक्सप्रेसवे देश में बन सकते हैं। एक समय ऐसा है कि जब देश में कार्य की गति बहुत कम थी। आंकड़ों के माध्यम से आप चीजों को ज्ञात कर सकते हैं कि 2014 के पहले कार्य की गति क्या थी, 2014 के बाद कार्य में किस प्रकार की गति आई और किस प्रकार की बड़ी उछाल जो है 2014 के बाद जब वो मंत्री पद पर सुशोभित हुए तो अपनी कार्यशैली को दिखाया है। देश में इस वक्त सड़कों पर बहुत सारे गाड़ियों का बोझ है। इन बोझ को कम करने के लिए वो सीएनजी जैसे टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके साथ बायो फ्यूल जैसे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कि पेट्रोल की जो है चीजों को कम करके बायो फ्यूल का यूज करें। इलेक्ट्रिक बसों को जो है सड़कों पर लाया जाए जिससे डीजल और पेट्रोल पर डिपेंडेंसी लोगों की कम हो और लोग अपनी सहूलियत से ऐसे इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी से है लेस जो ट्रांसपोर्ट है इनको परचेज करें, अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज करें और अपनी डेली लाइफ में इन चीजों को यूज करें। नितिन जयराम गडकरी जो देश के लिए बहुत बड़े नेताओं में से एक है और जिन्होंने अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सोच के साथ जो देश ऐसी महान सोच को मैं टीम सोशल टॉक की ओर से धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। आगामी चुनाव में आपका परिणाम सुखद हो।